अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मुझे थोड़ा सा टाइम फ्री मिला था तो मैंने कहा मैं अपनी वैनिटी को जो है ना वो अरेंज करके रखती हूँ। ये जो सारा वैनिटी में खलारा पड़ा हुआ है ना, इसको सारा समेट के रखती हूँ, अरेंज करती हूँ इसे। लेकिन रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसमें जल्दी जल्दी मैं सुबह बस ऐसे ही मुँह के ऊपर जो ड्रेसिंग टेबल के साथ क्रीम्स पड़ी होती हैं बस वही लगा के तो मैं शुरू हो जाती सारा दिन काम करना, और टाइम नहीं मिलता है। और जब हमकी शादी वगैरह में जाना होता था तब भी मैं ये सोचती थी कि अच्छा शादी से आके अब ये सारा जो है ना आके समेटूंगी, सब कुछ ठीक करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। इधर हम तैयार हो रहे हैं, उधर से जनाब मियाँ साहब आवाज़ें लगा रहे होते हैं जल्दी करें जल्दी करें तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि बंदा वैनिटी को अरेंज करके जाए। सारा कुछ ऐसे ही मैं फेंक के ना चल जाती थी और सोचती थी वापस आके करूँगी, और जब वापस आती थी तो फिर बच्चों के कपड़े बदलो, अपने कपड़े चेंज करो, मुँह धो, ज्वेलरी रखो, बस यही फिर टाइम ही नहीं मिलता था। और फिर नेक्स्ट फंक्शन के लिए ये ना ड्रॉर बंद हो जाते थे। और फिर जब तैयार होना है तो फिर इसी तरह ये देखें कितनी ज़्यादा मेरी चीज़ें इस तरह से टूट गई हुई हैं। खास के जो पेन केक होते हैं और ये जो शिमर होते हैं, ब्लश होता है, ये ज़्यादातर जो है ना इस तरह से फेंक फेंक के ना ऐसे टूट जाते हैं। कितने तो हैं वो इस तरह से टूट गए हुए हैं कि वो अंदर ही खुल गए हुए हैं, और जब मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो वो सारा शिमर जो है वो मेरे हाथ पे लग जाता था। और सारे जो पैलेट्स हैं, कई ऐसी आई पैलेट्स कई ऐसी हैं कि वो इतनी टूट गई हुई थी, उठा के बाहर लेकर आना है फिर अंदर रखना है, वो इस तरह से टूट जाती हैं कि जब कोई चाहिए होता है जो शेड वो टूट गया होता है, मिलता ही नहीं है। तो मैं हर दफ़ा सोचती थी अच्छा मैं अब करती हूँ, बाज़ार से कोई लेकर आती हूँ, कोई बास्केट्स वगैरह लेकर आती हूँ, उसमें रखती हूँ। तो बास्केट्स वगैरह में भी रखें तब भी यही हाल होता है, जब आपने ढूंढनी है तो वो चीज़ इस तरह से टूट जानी है। ये देखिए इसका मिरर टूट गया हुआ है इस तरह से। अभी सारी पैलेट्स तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से कोई ना कोई मेरी शेड्स जो है ना इस तरह से टूट गई हुई हैं। और ये बॉटल्स हैं उसकी सीरम की और शिमर्स की, ये भी ऐसे ही हैं कि जल्दी जल्दी में बस फेंक के चल जाओ। अगर इनको अरेंज करके भी रखो ना तो ड्रॉर खोलो तो वो सारी फिर दोबारा से नीचे गिर जाती हैं। बहुत बुरा हाल हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि कोई टाइम मिले तो मैं इस तरह से करूँ कि घर में ही कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल हों और मैं इनको अरेंज करके रख दूँ। अगर बाज़ार से आप सोचें ना कि बाज़ार से लेकर आएंगे तब भी होता है कि अच्छा अब जाएंगे तो लेकर आएंगे, कई दफ़ा हम भूल जाते हैं नहीं लेकर आते, फिर सोचते हैं अगली दफ़ा जाएंगे फिर लेकर आएंगे। तो इस तरह से कुछ नहीं मिल रहा था, और जो भी मिल रहा था ना जो अच्छा जो आपको सूटेबल है और जो चाहिए वो ऑनलाइन मिलता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो एक मुझे हैक नज़र आया था यूट्यूब पे, उस तरीके से ना आप इसको घर में अरेंज कर सकते हैं। और सबसे उस हैक की अच्छी बात ये है कि आप सारा कुछ जो आपको चाहिए होता है ना वो घर में ही आपके अवेलेबल होता है, आपको बाज़ार से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स फटाफट ये काम हो जाता है, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार जाएंगे लेकर आएंगे, ऐसे करेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को जो लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपको मेरा हैक पसंद आए तो। अच्छा, तो ये है वो सामान जिसके साथ आज मैं अपनी वैनिटी को अरेंज करूँगी। ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस जो हैं ये मोबाइल के बॉक्सेस हैं, सबके घरों में होते हैं। जब आपको नया मोबाइल परचेज़ करते हैं तो इस तरह से ज़ाहिर है एक मोबाइल तो नहीं ना होता, घर में सबके पास मोबाइल होते हैं, तो फिर उन डिब्बों को क्या करना होता है, ऐसे ही रख देना होता है। ये मेरे पास एक मेरा रीसेंट फ़ोन का था बॉक्स, और एक ये बच्चों का टैब था उसका बॉक्स खाली पड़ा हुआ था, और एक ये बॉक्स था लेकिन इसका कलर दूसरे बॉक्सेस से मैच नहीं करता है। इसके अंदर मेरा न्यू फ़ोन जो मैंने अब यूज़ करती हूँ ना वो आया था मेरा एप्पल का, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत रफ़ सा है। और ये जो मोबाइल के फ़ोन्स होते हैं ना, डिब्बे जो होते हैं, ये बहुत अच्छे बने होते हैं, मज़बूत बने होते हैं, और इनके ऊपर आपको इतना कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसकी जो दूसरा ब्राउन वाला डिब्बा है इसको हम स्किप करते हैं। और ये एप्पल वाला डिब्बा इसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इसकी ना गहराई कम थी, इसके अंदर कोई चीज़ें इतनी खड़ी भी नहीं होनी, इसलिए मैं इसको ना साइड पर कर देती हूँ, इसको भी रहने देते हैं। और फ़ोन तो भी मेरा 1 मंथ भी नहीं हुआ ले हुए, इसलिए इस डब्बे का भी हक़ है कि अब इसको थोड़ा सा रखा जाए, इसलिए इसको रहने देते हैं। बाकी जो फ़ोन है ना वो इनको काफ़ी साल हो गए हैं, उनके काम चलाते हैं। और ये जो डिब्बा है ये मेरे मियाँ की एक शर्ट आई थी इसके अंदर, ये भी मेरे पास 3-4 साल पुराना पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी मैंने ऐसे ही ना चीज़ें फेंकी हुई थी, तो अब ये भी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद ये है ईद पे इनका एक ड्रेस आया था तो उसका ये बॉक्स है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी वैनिटी के लिए, मेरे ख्याल में इसको ज्वेलरी के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये जो इसका ये ढक्कन बना हुआ नहीं काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अगर इसको भी मैं खोलूँगी फिर ढक्कन उतारना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर ये सही नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। इतना अच्छा डिब्बा बना हुआ है, आपको पता है ना हम मिडिल क्लास लोग डिब्बा भी फेंकने को दिल नहीं करता, तो बस फिर इसको रख लेंगे। और ये जो डिब्बे हैं ना हमारे पास, ये भी फ़ोन का, ये इसके अंदर से ये निकल नहीं रहा था, मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा था। चलें इसको ऐसे ही हम काम पे ले आएंगे। तो ये सारे डिब्बे हैं ना इनको हम अच्छी तरह से अरेंज करेंगे। ये मेरे पास कंप्यूटर शीट्स पड़ी हुई हैं,
आपको नज़र आ रही होंगी, बच्चों के घरों में होती हैं अक्सर, बच्चों को घर में भी चाहिए होती हैं, स्कूल में भी चाहिए होती हैं। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा कलर्स की ना पूरा बंडल लाई हुई हूँ, तो ये काफ़ी काम आ जाती हैं। अगर आपने कुछ चिट्स वगैरह लगानी है ना कहीं अपने याद करने के लिए कि ये काम करना है, तब भी ये बड़े काम आती हैं। तो ये रिबन है बच्चों की बर्थडे जो रिसेंटली की थी उसमें बचा हुआ था, तो ये सारा कुछ लगा के ना मैं आप इन डब्बों को रेडी करके आपको दिखाती हूँ ताकि ज़रा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये देखिए इस तरीक़ा से ये मैंने बॉक्सेस हैं, इनको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने थोड़ी सी पेपर जो गम होती है वो नीचे लगाई है और ऊपर से मैंने कंप्यूटर शीट लगा दी है और इनके साइडों पे वही रिबन्स जो है मैंने UHU के साथ लगा दी है। आप के पास अगर मेरे से ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत कम चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं इतने ज़्यादा हैक्स वगैरह नहीं बनाती हूँ इस तरह से ये सारे, तो आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, आप लोगों के पास हो सकता है रिबन्स भी अच्छे हों, अच्छी सी टेप्स हो, टेप जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, रिबन की जगह आप टेप लगा लें। आपके पास अगर नेट फैब्रिक है आप डिब्बों के अंदर वो रख लें, अगर आपके अंदर आपके घर में वो वेलवेट के कोई पीसेस हैं इस तरह से आप वो रख लें, जैसे भी आपके पास पीसेस हैं आप इन डिब्बों के अंदर रख लें। इन सारे डिब्बों के अंदर एक ही कलर का रखिएगा, फिर ये डिसेंट लगते हैं। और ये मेरे पास रबर बैंड थे, ज़ाहिर है बच्चियों के बालों में लगाते हैं हम लोग, तो ये भी घर में मौजूद थे। इस तरीके से आपने सारे जो डिब्बे हैं उनके ऊपर ये रबर बैंड्स लगा लेने हैं। ये देखिए, ये इसको इसलिए मैंने नहीं लगाया क्योंकि पहले इसके अंदर जो वो फिक्स है ना मोबाइल का जो आया हुआ था, मोबाइल की जो एसेसरीज़ हैं वो ये निकल नहीं रहा था, तो इसके ऊपर अंदर भी पेपर नहीं आ रहा था और साइडों पे मेरे पास वो ख़त्म हो गया था, रिबन ख़त्म हो गया था। ज़ाहिर है वो जो लेफ़्ट ओवर चीज़ों से हम बनाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना, थोड़ी सी यूज़ होगी, थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। अगर बाज़ार से नहीं लेकर आए फिर तो सबके ऊपर लग जाती। तो ये 1-2 बॉक्सेस के ऊपर नहीं लगी, वो इसलिए कि रिबन ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए इस तरीके से आपने लगाना है। अच्छा, ये जो रबर बैंड है ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकती हैं। इसके अंदर मुझे अपने शिमर और वो जो है पैनकेक वगैरह रखने थे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से जो है वो बैंड के साथ किया है। अब मैं इनको ड्रॉर के अंदर रखूँगी। ड्रॉर की जो लेमिनेशन है ना वो भी ख़राब हो गई हुई थी, कलर लग गया हुआ था उनको, जैसे वो शिमर कलर लग गया हुआ था और वो वाइट कलर के पैनकेक का कलर लग गया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मैंने कपड़ा मार मार के इसको साफ़ किया है, तो फिर इनकी शक्ल नज़र आई है, नहीं तो इनको सारा कलर लग गया हुआ था। तो इस तरीके से ये देखिए मैं इनको अरेंज करके रख रही हूँ। ये जो डिब्बे के साइड पे आपने इस तरह से ये शिमर रखा है मैंने, उसके बाद ब्लश रखा है, उसके बाद कंटूरिंग किट रखी है और पेन केक रखा है। सारा ये इस तरह से ना आ गई हैं। अभी ना ये गिरेंगी, ना ये हिलेंगी, ना ये टूट के ख़राब होंगी। और ये जो बॉक्स है जिसकी ये विड्थ ज़्यादा थी उसके अंदर मैंने अपने सारे सीरम्स रखे हैं, टिंट रखे हैं और उसके अलावा जो लिक्विड शिमर्स हैं वो रखे हैं, लिक्विड बेसेस रखी हैं। आपके पास जो भी चीज़ें, मेरे पास वैनिटी वो मेकअप बहुत ही कम है। दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी मेकअप का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, लेकिन चीज़ें इसलिए मैं ज़्यादा परचेज़ नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में ना बहुत कम कोई फंक्शन आते हैं, बहुत कम शादियाँ आती हैं और फिर चीज़ें इस तरह रखी रखी ना एक्सपायर हो जाती हैं। और वैसे भी अगर गर्मियों में शादी आए तो उनका मेकअप कुछ अलहदा होता है, सर्दियों में आए तो उसके जो बेस होती है और ये सारा कुछ अलहदा होता है, इसलिए बंदा तभी ले लेता है जब कोई फंक्शन आता है। तो इस वजह से ये मेरे पास इतने नहीं है। तो मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैंने काफ़ी कुछ इकट्ठा किया हुआ था और फिर वहाँ से भी जनाब हम पार्लर से तैयार हो गए थे, फिर सारा कुछ इधर ही रह गया था। तो उसके बाद ये देखिए ये सारा कुछ मैंने इस तरह से ऐड कर लिया है। साइड पे मैंने जो जगह बची थी मैंने सोचा वहाँ पे ब्रशेज़ रख लूँगी, लेकिन ब्रशेज़ वहाँ पे पूरे नहीं आ रहे थे और ब्रशेज़ का पाउच फेंकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके ऊपर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है यार, ऐसे तो ना बंदा फेंक सकता। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी पैलेट्स रख ली थी। पैलेट्स जो छोटी वाली थी वो पूरी आ गई थी, बड़ी नहीं आ रही थी, उनको मैं दूसरे ड्रॉर में रख लूँगी और इनको यहाँ पे मैंने सेट कर लिया था। आप भी इसी तरह से अपनी सारी पैलेट्स वगैरह के, अगर ये जो बड़ा बॉक्स है अगर इस तरह का आपके पास है तो आप उसमें अपनी पैलेट्स वगैरह रख लें। रबर बैंड से होता है सारी चीज़ें जो है ना वो हिलती नहीं है, एक जगह से ना फिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ से इस तरह से ना ये मैंने अपनी लैशेज़ वगैरह रखी हैं और ये सारे शिमर वगैरह रख लिए। एक जो है ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ ऐसे ड्रॉर को खोल के कि कुछ गिरा तो नहीं है। और दूसरा ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं ये सारे लिप ग्लोज़ रख लूँगी, लिपस्टिक्स और नेल पॉलिश रख लूँगी। नेल पॉलिश मैंने जिस बॉक्स में रखी हुई थी ना, जब भी कोई कलर चाहिए होता था वो कलर सबसे नीचे होता था, सारी पहले बाहर निकालो और फिर वो कलर जनाब आपको मिलता था। तो इस वजह से अब ये मुझे आसानी हो गई थी सारा कुछ रखने की, जो चीज़ चाहिए उसको आराम से एक निकालो, सारा मेकअप निकालने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी लिपस्टिक का हाल आप देख रहे होंगे काफ़ी बुरा हुआ है क्योंकि जो जनाब इनको उन लेडीज़ को पता होगा जिनके घर में छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं जो हम जान नहीं छोड़ती हैं। तो अभी लॉक भी लगवाए हुए हैं मैंने ड्रॉर को, लेकिन फिर भी हमेशा तो हम चाबी अपने पास नहीं रख सकते, कभी भूल जाती हैं, ड्रॉर में लगी रह जाती हैं तो उनका जनाब दाग लग जाता है। वो फिर वो हाल करती है ना मेकअप का कि बस ब्रांड का सारा मेकअप जो है ना उसका सत्यानाश हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर लिप ग्लोज़ यूज़ करती हूँ मैट,
क्योंकि वो अच्छे होते हैं, शादी वगैरह में चाहे खाना खाएं तो बस वो उतरती नहीं है। नहीं तो पहले यही मसला होता था, लिपस्टिक लगाई है, उधर खाना खाया है, जनाब उधर लिपस्टिक उतर गई है, चलो जी वॉशरूम में चलें फिर लिपस्टिक लगाएं जाके। तो लिप ग्लोस की आसानी है, आराम से लगाएं, मैट का उतरता भी नहीं है। घर वापस आएँ तो भी रह गया होता है थोड़ा थोड़ा सा, एक लाइन सी लग गई होती है, लेकिन उतरता फिर भी नहीं है, बहुत पक्का है जनाब। अच्छा ये देखें, ये सारी मैंने अपने नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स और लिप ग्लोस यहाँ पे अरेंज कर ली हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो भी यहाँ पे अरेंज कर लूँगी। अब जब भी मैंने कोई फंक्शन वगैरह आएगा, कोई चीज़ वगैरह मैंने यूज़ करनी है ना, तो मैं सीधा जो है वो ये बस बॉक्स उठा के बाहर लेके जाना, तैयार होना और उसी बॉक्स को ला के तो अंदर रख देना है। वैनिटी में बिल्कुल भी गंद नहीं पड़ेगा। ये 2 मेरे पास ये कैंडल्स थी, तो कैंडल्स तो ख़त्म हो गई हुई, ग्लास सारी रह गए हुए थे। अब इनके ऊपर हम पानी तो पी नहीं सकते हैं, चाय तो पी नहीं सकते हैं, तो इनको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने अपने सारे ब्रशेज़ रखे हैं, डेली के यूज़ के जो मैं ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, और कंटूरिंग के, बेस के, ब्लश के, शिमर के, वो सारे इसके अंदर रखे हैं। और जो दूसरा ग्लास है वो मैं रखूँगी इसके अंदर अपनी लिप पेंसिल्स रखूँगी, और वो आई पेंसिल्स, ये सारा कुछ इसके अंदर रखूँगी। और ये दूसरी एसेसरीज़ हैं जनाब प्लकिंग श्लकिंग करने वाली, ये इस साइड पे आ गई हैं। अब जब भी इनको लेना होगा तो कहीं से ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, सामने ही ये पड़ी होंगी। ठीक है, इस तरह से काम आ जाएंगे। और ब्रशेज़ भी देखें सेट हो ही गए हैं बैग के साथ ही। और ये बड़ी पुरानी मेरी शादी की पैलेट है, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, यादगार होनी चाहिए जनाब शादी की कोई, कि हमें शादी पे ये मिली थी। ठीक है, तो ये मैंने रखी हुई है। वैसे इसको रखने का ये फ़ायदा ये है कि कभी आई शेडो में अगर आपको कोई नहीं ना मिलता, कलर नहीं मिलता, तो इसके अंदर ज़रूर मिल जाता है, तो वो फिर काम आ जाता है, कहीं पे लग जाता है। ठीक है, और वैसे भी इनके भी बड़े हैक हैं यार, लेकिन हम लोग इतना ट्राई नहीं कर सकते, बिज़ी लाइफ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रियली ऑसम है, आपकी जो वैनिटी है वो बिल्कुल अरेंज हो जाती है, बिल्कुल सेट हो जाती है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।